हेलो फ्रेंड्स, स्टॉक मार्केट आउटलुक फॉर मंडे की इस वीडियो में आपका स्वागत है। और सबसे पहले आप इंतज़ार कर रहे थे कि सर वीडियो नहीं आई 2 दिन से। तो देखिएगा, मेरी कुछ फैमिली ओब्लिगेशंस हैं, तो अपने जो परिवार है उसी के अंदर देखिएगा कुछ ना कुछ कभी कभी जो है वैवाहिक कार्यक्रम रहते हैं। और मेरी सिस्टर की शादी थी, तो सबसे छोटी सिस्टर थी वो। और अब जो है हम जितने भाई बहन हैं परिवार में, यानी कि जो मेरे पापा हैं, चाचा हैं, ताऊ हैं, तो उनमें सबसे छोटी थी। तो वहाँ पर जो है, और था भी थोड़ा घर से दूर, तो उस वजह से जो है 2-3 दिन का प्रोग्राम वहाँ पे था। तो उस व्यवस्था के साथ जो व्यस्तता रही, उसकी वजह से मैं आपके साथ वीडियो शेयर नहीं कर पाया। उसके लिए मैं आपसे क्षमा चाहूँगा। आप में से बहुत सारे जो व्यूअर्स हैं, स्पेशली जो रिक्वेस्ट कर रहे थे कि सर आप नेटको फार्मा का रिजल्ट एनालिसिस आपने अल्फ़ा वीडियो में किया है, तो वो आप सर नॉर्मल फोरम पे करें। तो वो वीडियो हमने नॉर्मल फोरम पे आपके साथ शेयर कर दी थी। इसके अलावा कुछ और चर्चा आज जो है अल्फ़ा एम्बस के साथ हम करेंगे वीडियो की, इस वीडियो के बाद। तो आप बने रहिएगा। अब बाजार जहाँ पर जाकर रुका है उसकी चर्चा हो जाए। तो देखिएगा, बाजार जहाँ पर रुका है और इस बाजार रुकने के साथ बाजार ने जो अभी वीकनेस दिखाई थी, उस वीकनेस को नलीफाई करने की ओर बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। स्पेशली निफ्टी ने 22,000 के ऊपर क्लोज दिया है। तो जिन लोगों ने ट्रेडिंग में शॉर्ट पोजीशंस बनाई थी, वो सब के सब अभी ट्रैप हो गए हैं। तो बाजार में एक नई तेजी की उम्मीद जो है लोग लगा के बैठे हैं। और बुल्स के साथ सबसे अच्छी बात ये होती है कि वो बहुत जबरदस्त तरीके से ऑप्टिमिस्टिक हो जाते हैं। और मेरा व्यू देखिएगा आज बुल्स के साथ है। और बुल्स के साथ इसलिए है कि मुझे लग रहा है कि ठीक है, आप तेजी करके आ गए, लेकिन अब मुझे लगता है कि यहाँ पर अगर 22,126 को, जो कि हाई है, लाइफ टाइम हाई, अगर उसके ऊपर निफ्टी निकलता है और वहाँ पर तकरीबन 1 से 2 घंटे ट्रेड होता है, तो एक अच्छी खासी शॉर्ट कवरिंग आप एंटिसिपेट करिए। अदरवाइज वहीं से दोबारा सेलिंग होने की संभावना भी बनती है। तो यहाँ पर क्लोजली आपको वॉच करना पड़ेगा। तो हमारा जो राय है वो निफ्टी 50 पे ये है कि पॉजिटिव नोट के साथ बाजार बंद हुए। एफआईआईज ने भी अपने जो कुछ शॉर्ट्स हैं वो कवर किए हैं और उनके डेटा भी पॉजिटिव है। लेकिन मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि ये जो बाजार है, ये इक्विटी या कैश जो डिलीवरी बिजनेस है उससे ज़्यादा ऑप्शंस के जो बिजनेसेस हैं उसके ऊपर बेस्ड होता है। तो जनरली पुट ऑप्शंस के जो प्रीमियम बिल्कुल जो है ज़्यादा हो गए थे, और वहाँ पर जो पुट ऑप्शंस के जो सेलर हैं उन्होंने पैसा बना लिया है, और बाजार को ऊपर रखने में उन तेजी वाले प्लेयर्स ने अपनी अहम भूमिका निभा ली है। लेकिन जब इस तेजी के टेक्निकल्स बन रहे हैं आजकल, तो सभी लोग कॉल्स खरीद के बैठ जाते हैं। और जनरली पुट राइटिंग भी जबरदस्त तरीके से होती है कि अब बाजार में टेक्निकल सेटअप बहुत बढ़िया बन गया है। लेकिन उसी बीच में ये जो बड़े ऑपरेटर्स हैं ये गेम में पलटी मार देते हैं। और यही मेन रीज़न है कि जो ऑप्शंस के जो बायर हैं और सेलर हैं वो दोनों पैसा नहीं बना पाते, क्योंकि एक समय इतना ऑप्टिमिज्म होता है कि बाजार बहुत तेज होगा और बाजार वहीं से पलटी मार जाता है। और एक समय ऐसा होता है बाजार में इतना पैसिमिज्म होता है, इतनी निराशा छाई होती है कि सब लोगों को लगता है कि पुट खरीद के बैठ जाओ, पता नहीं हमारा पोर्टफोलियो ना टूट जाए। और बाजार वहाँ से रिकवर करके थोड़े समय के लिए ऊपर आ जाता है। तो अभी हमें लग रहा है कि जहाँ पर बाजार है, अगर उसको टेक्नो फंडा अगर हम व्यू दें, तो देखिएगा टेक्निकली कोई बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हुए नहीं है। टेक्निकली पैरामीटर पे निफ्टी अभी आपको स्ट्रॉन्ग लग रहा है, लेकिन फंडामेंटल से रीजंस नहीं है। तो उस वजह से हमें ये नहीं लग रहा है कि बहुत ऊपर जो है बाजार सस्टेन कर पाएगा लंबे समय तक। 1 दिन 2 दिन कर सकता है, लेकिन एक लंबी रैली की उम्मीद अभी हम निफ्टी 50 में नहीं करेंगे। हालांकि हम ये मानते हैं कि रेंज में ट्रेड करना जो है ज़्यादा लाजिमी है इस समय, बजाय के एक भयंकर तेजी या भयंकर मंदी करने की बजाय। और ट्रेंड जो है बड़ी जल्दी जल्दी रिवर्स हो रहे हैं, वोलेटिलिटी है बाजार में। तो जो प्रोफेशनल ट्रेडर्स हैं वो शायद काफ़ी अच्छा इस समय पैसा बना सकते हैं, लेकिन जो स्टॉप लॉस लगाकर खेलने वाले जो प्लेयर्स हैं उनको बड़ी निराशा हाथ लगी इस हफ्ते भी, क्योंकि दोनों साइड जो है स्टॉप लॉस धड़ाधड़ जो है कटते हुए नजर आए हैं। इसके साथ देखते हैं निफ्टी 50 इंडेक्स। तो निफ्टी 50 इंडेक्स के अंदर अगर हम चर्चा करें, तो यहाँ पर जो बाजार है वो ऊपरी लेवल पर स्ट्राइक करते हुए नजर आए हैं। और ये जो है एयर स्ट्राइक यहाँ पर जो हो रही है, और बुल्स जो है बड़ी आशा के साथ जो है
लगे हुए हैं, लेकिन हमें ऐसा लगता है कि 2 बार इन लेवल्स के आसपास जो है रेजिस्टेंस दिया है, लेकिन उस समय पर बैंक निफ्टी के जो स्टॉक्स थे वो काफ़ी ऊपर थे और वो इस समय नीचे हैं। तो बहुत लोग उम्मीद कर रहे हैं कि बैंक निफ्टी के स्टॉक्स को खींचकर इन लेवल्स के ऊपर बाजार खींचा जा सकता है। और क्योंकि बैंक्स के मोस्टली जो स्टॉक्स हैं वो तो सब रिकवर कर गए, जो 48,000 के ऊपर की बैंक निफ्टी थी उन लेवल्स पर, एक्सेप्ट HDFC बैंक और कोटक को छोड़ के। तो अब जो है अगर कोटक और HDFC अगर परफॉर्म करेंगे तो ही ये पॉसिबल हो सकता है, अदरवाइज हमें लगता है कि यहाँ से यू टर्न जो है निफ्टी में देखने के लिए मिल सकता है। रिलायंस भी लगभग अपने उच्चतम स्तर की तरफ बढ़ चुका था, वहाँ से रिवर्स हुआ है। पावर ग्रिड, SBI, ब्रिटेनिया और ONGC, इन 5 शेयर्स में अगर हम 3 शेयर्स की बात करें तो रिलायंस ने अपने हाई से रिवर्स किया, SBI ने अपने हाई से रिवर्स किया, ONGC ने अपने हाई से रिवर्स किया। तो बाजार क्या है, रेंज में रहने की उम्मीद हमें ज़्यादा है, बजाय कि क्लियर कट जो है ट्रेंड होने की। ऊपरी लेवल्स तेजी के लिए अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं, निचले लेवल्स बाइंग के लिए अपॉर्चुनिटीज दे रहे हैं। तो जो ट्रेंड में बाय कर रहे हैं, एक ट्रेंड रेंज के अंदर अगर ट्रेड करेंगे तो मुझे लग रहा है वो ज़्यादा बेनिफिशियल रहने वाला है। NSE की एडवांस डिक्लाइन रेशो अभी एडवांसेस के साथ थी और बाजार जिस तरीके से पीछे एक ओवरसोल्ड जोन में चले गए थे, तो वहाँ से एक रिकवरी आना लाजमी था और वो हुई भी। विप्रो, महिंद्रा, SBI लाइफ और अदानी पोर्ट जैसे शेयर्स तेजी में रहे। पावर ग्रिड, ONGC, SBI और ब्रिटेनिया जैसे शेयर्स कमजोरी के साथ जो है आगाज करते हुए नजर आए। अगर हम बात करें निफ्टी बैंक की, तो निफ्टी बैंक 46384 पर क्लोज देता हुआ 165 पॉइंट्स की तेजी, और इस हफ्ते के अंदर एक अच्छी रिकवरी जो है निफ्टी बैंक में पिछले 4-5 दिनों में देखने के लिए मिली, लेकिन अब फिर उस रेजिस्टेंस लेवल के पास आ गया है जहां पर बाजार बार बार पलटी कर रहा है, वो है 46,500। अगर इन लेवल्स के ऊपर बाजार जाता है तो हम ये मान के चल सकते हैं कि अगर यहाँ पे सस्टेन करता है 1 या 2 दिन, तो फिर हम एक उम्मीद कर सकते हैं कि बाजार एक बार ऊपरी लेवल्स की तरफ जाए और फिर वहाँ से महीने की एक्सपायरी के आसपास वापस आए। और यहाँ पर एक रेजिस्टेंस है, तो यहाँ पर बहुत संभल कर खेलना है। अगर 46,500 के ऊपर बाजार अगर 2 घंटे से ज़्यादा ट्रेड करता है तो एक तेजी का आउटकम निकलने की संभावना है, अदरवाइज इन्हीं लेवल से एक बार दोबारा से प्रॉफिट बुकिंग की जो उम्मीद है वो भी उजागर होती है। ICICI बैंक, HDFC बैंक, फेडरल बैंक, ये सभी तेजी में थे। फेडरल बैंक में एक अच्छा ब्रेकआउट हमें देखने के लिए मिला और वहीं पर ICICI बैंक में भी एक अच्छी तेजी देखने के लिए मिली। और ICICI बैंक देखिएगा 1000 रुपये से अब बार बाउंस ले रहा है। लेकिन ये जो सारी कहानी हमें लग रही है कि शायद बाजार अभी 1 या 2 दिन आपको ठीक ठाक चलते हुए नजर आए, लेकिन मुझे पर्सनली ऐसा लग रहा है कि जैसे जैसे मंथली एक्सपायरी की तरफ बढ़ेंगे, दोबारा से बाजार के अंदर वोलेटिलिटी या प्रॉफिट बुकिंग का सेशन जो है हावी होता हुआ नजर आ सकता है। SBI, एक्सिस बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक ऑफ बड़ौदा, AU स्मॉल फाइनेंस बैंक, ये सब कमजोरी के सितारे थे। और इसके साथ अगर हम बात करें FIs के डेटा आज पॉजिटिव नोट के साथ जो है रहे, यानी कि FIs ने जो बाइंग की वो 253 करोड़ की बाइंग थी कैश मार्केट में, और वहीं पर DIs ने भी 1571 करोड़ की बाइंग की। तो एक अच्छा मोमेंटम कैश फ्लोज के एंगल से, कैश इनफ्लोज थे दोनों जो बड़े इन्वेस्टर्स हैं उनकी तरफ से। FIs ने इंडेक्स फ्यूचर्स में भी अपने जो है एक लॉन्ग पोजीशन 639 करोड़ की बनाई और वहीं पर इंडेक्स ऑप्शंस को बेचते हुए आज फिर नजर आए FIs। और इसके अलावा स्टॉक फ्यूचर्स में भी एक शॉर्ट कवरिंग हम कह सकते हैं कि जो 2 दिन से शॉर्ट्स बन रहे थे उसमें एक अच्छी खासी कवरिंग की है। तो इन ऊपरी लेवल्स के ऊपर अगर देखिएगा डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस बाजार को खींचने के लिए जाएंगे तो मुझे लग रहा है कि FIs भी उसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं, यानी कि आग में घी डालने का काम कर सकते हैं। लेकिन फिर ऊपरी लेवल से ले जा करना ये फिर मंथली एक्सपायरी में इतना तोड़ते हैं बाजार को कि रिटेलर्स फिर परेशान हो जाता है। तो देखते हैं इस बार तो बाजार अभी अनडिसाइसिवली एक रेंज बाउंड रहने की उम्मीद है हमें। हम किसी भी क्लियर ट्रेंड की तभी उम्मीद करेंगे जो लेवल्स हमने बताया उनके ऊपर बाजार 1-2 घंटे अगर वहाँ पे ट्रेड करेगा तभी। पुट कॉल रेशियो में अगर हम बात करें तो निफ्टी की पुट कॉल रेशियो 1.1 पर आ गई है। तो अब ये न्यूट्रल रेशियोज हैं, चाहे निफ्टी की या बैंक निफ्टी की बात करें तो 1.13 बैंक निफ्टी की है। डाउ जोन्स इंडस्ट्रियल 145 पॉइंट्स का एक मामूली सी कमजोरी हम कह सकते हैं, तो लेकिन वो हायर लेवल पर क्लोज हुए हैं। नेस्डैक और S&P 500 भी जो है माइनस में ही क्लोज हुए थे। ब्रांड क्रूड $83 की तरफ बढ़ता हुआ हमारे लिए एक अच्छी खबर नहीं है, क्योंकि इन्फ्लेशन के फ्रंट पर अगर क्रूड ऑयल बढ़ता है तो हमारे लिए थोड़ा सा चैलेंजिंग एनवायरनमेंट रहता है। इसके अलावा अगर सबसे अच्छी बात देखें तो निफ्टी पे 22,000 की जो पुट ऑप्शंस हैं वहाँ पर एक अच्छी रेटिंग हमें मिली। तो ऑप्शन चेन के डेटा ये बताते हैं
22,000 अब एक अहम लेवल है। तो जब तक 22,000 के ऊपर बाजार रहेगा हम एक तेजी की उम्मीद कर सकते हैं, और जब तक 22,000 तोड़ के नीचे न सेटल हो तब तक आप तेजी प्ले कर सकते हैं। और ऊपरी लेवल पर भी कोई अच्छी खासी कॉल राइटिंग हमें देखने के लिए नहीं मिल रही है। जो भी कॉल राइटिंग है, जो ओपन इंटरेस्ट है, वो 22,300 के आसपास जाके है, जो नियर टर्म में अगर हम देखें तो 37,000 कॉन्टैक्ट, और थोड़ी सी राइटिंग आपको 22,100 पे मिलेगी, 46,000 कॉन्टैक्ट। तो हालांकि जो पुट राइटिंग है वो 22,000 के ऊपर 1,04,000 कॉन्टैक्ट टोटल है। तो ये भी एक नैरो रेंज को ही एंटिसिपेट करते हैं अगर इन डेटाज को अगर हम रीड करने की कोशिश करें। बैंक निफ्टी में देखें तो 46,000 के ऊपर एक अच्छी पुट राइटिंग, 1,66,000 कॉन्ट्रैक्ट जो है वहाँ पर दिख रहे हैं, 1,66,000। और कॉल के जो राइटर्स हैं वो भी अपनी पोजीशंस को अनवाइंड करते हुए नजर आए। तो ये हो सकता है कि जो आज की 2-3 दिन से निफ्टी बैंक में तेजी चल रही है, कॉल राइटर अपनी पोजीशन अनवाइंड कर रहे हैं, जो एग्रेसिवली मंदी बनी हुई थी वो थोड़ी सी कम हो रही है। तो इसके लिए भी हमें लगता है कि एक दिन का समय जो है समय व्यतीत करने वाला रह सकता है। तो निफ्टी और बैंक निफ्टी में हम एक ऐसे ट्रेड की उम्मीद कर रहे हैं कि इंट्राडे जो है रेंज को प्ले करना शायद सबसे बेहतर रह सकता है। इस वीडियो के अंदर मैं बस केवल इतनी ही चर्चा करना चाहूँगा आपके साथ। वीडियो में जुड़े रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।